भाई लोगों, क्या आपको लगता है कोई ऐसा देश हो सकता है जो कि एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले ही ये चाहता हो कि हमारा देश हार जाए ताकि वो सिर्फ एक चार पैसे कमा सकें? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस देश की कहानी जो ये चाहते हैं कि भाई एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले हमारी ये पर्टिकुलर टीम हार जाए ताकि हम चार पैसे कमा सकें। भाई वो रही ये टीम, ये है इनके थंबनेल। मैं आज ऐसे यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैचेस पे लोगों का क्या रिएक्शन है। अब वीडियो के अंदर क्या है क्या नहीं है मैं किसी की वीडियो ओपन करके नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं क्यों अपना एक इंडियन व्यू किसी और को दूं। लेकिन मैं इनके थंबनेल देख के शौक होता हूँ। भाई इनके थंबनेल से ये क्या दिखाना चाहते हैं, अंदर चाहिए कुछ भी कह रहे हो, लेकिन आप लोग ये देखिए कि इनका थंबनेल सीधा सीधा इस तरीके से बना हुआ है, ये अपनी ही टीम को डिग्रेड करते हैं, अपनी ही टीम को नीचा दिखाते हैं, अपनी ही टीम को छोटा दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये लोग व्यू ले सके हम इंडियन लोगों के। यानी कि चलो ठीक है भाई, एक बेटा अपने अब्बू से पैसा मांगना चाहता है, लेकिन उसके लिए भाई तुम अपने ही देश को बेइज्जती कर रहे हो। ओहो, कमाल हो भाई, कमाल के लोग हो तुम लोग। भाई इनके आप थंबनेल देखोगे ना, ये तो मैच से पहले ही हार मान चुके हैं। यानी कि ट्राई सीरीज में इनकी मात्र तीन टीम है, जहां पे पाकिस्तान है, यूएई है और अफगानिस्तान है। मेरे ख्याल से ट्राई सीरीज शुरू होने से पहले ही सबको पता रहा होगा कि भाई फाइनल मैच तो ये होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। 99% लोगों का यही सोचना रहा होगा। फिर भी भाई फाइनल शुरू होने से पहले इतना डर का माहौल है इन लोगों में। यानी कि ये अपने आप को अफगानिस्तान से भी छोटी टीम समझते हैं, जो कि एक्चुअल में है लेकिन मानना नहीं चाहते। लेकिन जो इनके थंबनेल आप देख रहे हो, इससे आपको दिख रहा होगा कि भाई इनकी सोच भी कितनी छोटी है, इनका डर भी कितना बड़ा है। और एक्चुअल में भाई खुद चाहते हैं कि इनका देश हारे, क्योंकि देश हारेगा तो बेइज्जती करने को मिलेगी अपने ही खिलाड़ियों की। बेइज्जती करेंगे तो व्यूज किससे आएंगे? इंडिया से। भाई अब्बू से पैसा कमाने के लिए ये लोग किस किस तरीके पे आजमा सकते हैं, वो आपके सामने एग्जाम्पल है भाई। और ये कोई छोटे मोटे वो नहीं है यूट्यूबर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जब स्क्रॉल करोगे आपको अपने आप ही थंबनेल दिख जाएंगे। भाई ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो इनके 50,000 व्यू आते हैं, 60,000 व्यू आते हैं, लाख लाख व्यू जिनके चैनल पे आते हैं ना, ये उनके थंबनेल है। भाई कमाल है। मैं मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैं किसी इंडियन यूट्यूबर का अभी जो इंडिया के मैचेस आएंगे अगर ऐसे थंबनेल देखूंगा ना, भाई उस यूट्यूबर को तो इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए। भाई हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हम लोग व्यू ले सकते हैं सिर्फ अपने देश की तारीफ करते हुए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी भी इस बेहतरीन दर्जे के हैं जहाँ पे भाई एक भी खिलाड़ी का हम नाम खराब नहीं कर सकते। जहाँ भाई अगर 15 लोग हैं ना, 11 लोग जो खेलेंगे, उसके अलावा जो 4 लोग हैं ना, वो भी बेंच पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो किसी भी अन्य देश की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, इतने दमदार खिलाड़ी हैं। और प्लेइंग 15 छोड़ो, हमारी प्लेइंग 30 भी ऐसी होगी ना जो किसी की बेस्ट इंटरनेशनल 11 से अच्छी होगी। तो हमें तो भाई प्राउड है अपने देश के ऊपर, अपने यूट्यूबर्स के ऊपर और अपने व्यूअर्स के ऊपर, जो भाई सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, ना बेइज्जती ना कुछ। थोड़े बहुत हेटर्स होते हैं भाई, उसको तो इग्नोर ही करो, मैं भी इग्नोर करता हूँ, हर किसी को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन भाई ये ऐसा देश है जो पूरा का पूरा डिपेंड करके बैठा हुआ है कि भाई हमें अपने खिलाड़ियों की बेइज्जती करनी है। मैच से पहले ये लोग उस प्लानिंग में होते हैं, वो थंबनेल बना के बैठे होते हैं कि हमारा देश हारा नहीं, हम फटाफट से 5 मिनट में लाइव आएंगे और अपने देश को ही डिग्रेड करेंगे। और फिर ये बात करते हैं, जब इनका बाबर आजम खेल रहा होता है तब ये कहते हैं बाहर निकालो बाहर निकालो, जब हार जाते हैं तो ये बाबर आजम को लेके बैठ जाते हैं। भाई घूम फिर के मतलब ये है, तुम बस अपने देश को और अपने खिलाड़ियों को डिग्रेड करना चाहते हो, फिर तुम दूसरे लोगों से इज्जत क्यों पाना चाहते हो? भाई जब तुम लोग खुद अपने देश की इज्जत नहीं करते, फिर आ जाते हो तुम दूसरे देश से इज्जत मांगने के लिए। भाई अब्बा से इज्जत मत मांगो, पहले खुद अपने देश की इज्जत करना सीखो। और इंडिया के पैसों के पैरों भी तुम्हारी इकोनॉमी चल रही है। भाई इनके इतने सारे यूट्यूबर को अगर इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए ना, ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान से पैसा नहीं कमाते, इंडियन व्यूअर से पैसा कमाते हैं। तो हम हर एक इंडियन की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई इनके थंबनेल बाहर बाहर से देख लो और हंस के निकल जाओ, व्यू दो ही मत। मैं कभी भी भाई इन लोगों के चैनल के ऊपर क्लिक नहीं करता। क्यों दे हम इनको अपना एक व्यू? ये एक एक व्यू करके इंडिया से ही लाखों व्यू लेते हैं और वहीं से पैसा कमाते हैं। क्यों देना है हमें व्यू? हम लोग तो भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच के खिलाफ हो रखे हैं, एशिया कप के खिलाफ हो रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इन्हीं की वीडियो देखते देखते हम इनको पैसे कमाने को मौका दे रहे हैं। तो जिम्मेदारी भाई, जब इंडिया की हम कहते हैं इंटरनेशनल लोगों की या फिर बीसीसीआई की जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले तो हम व्यूअर की जिम्मेदारी है ना कि हम इन लोगों को अवॉइड करें। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा भाई क्या ये दोगलापन है। और कमेंट करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर को ठोक दो और ऐसे ही वीडियो के लिए रेडी रहो, क्योंकि आज जो लाइव इनका मैच आएगा उसके ऊपर फनी रिएक्शन आने वाले हैं। इन पोरकियों को तो हारना ही हारना है अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन इनके स्वाद भी अच्छे से लेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, रात को दनादन शॉर्ट्स आने वाली है। शुक्रिया।